और स्तुति करें। मन को शांत और स्थिर रख करके स्तुति करें। उद्यद भानु सहस्त्र कोटि सदृशाम केयूरहारोज्ज्वलाम बिंबोष्ठिम अस्मित दंत पंक इक्तिरुचिराम पीतांबराल अंगकृताम। विष्णु ब्रह्म सुरेंद्र सेवित पदाम तत्व स्वरूपाम शिवाम मीनाक्षीम प्रणतो अस्मि संत तत्महम कारुण्यवाराम निधिम। जो उदय होते हुए सहस्त्र कोटि सूर्यों के सदृश आभा वाली हैं, केयूर और हार आदि आभूषणों से भव्य प्रतीत होती हैं, बिंबा फल के समान अरुण ओठों वाली हैं, मधुर मुस्कान युक्त दंतावली से जो सुंदरी मालूम होती हैं तथा पीतांबर से अलंकृता हैं, ब्रह्मा विष्णु और देवनायकों से सेवित चरणों वाली उन तत्व स्वरूपनी कल्याणकारिणी करुणा वरुणालया श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूं। मुक्ताहार लसति किरीट रुचिराम पूर्णेन्दु वक्त्र प्रभाम सिंज नुपुर किंकिनी मणिधराम पद्म प्रभा भासुराम सर्वाभीष्ट फल प्रदाम गिरिसुताम वाणिर्मा सेविताम। जो मोती की लड़ियों से सुशोभित मुकुट धारण किए सुंदर मालूम होती हैं, जिनके मुख की प्रभा पूर्ण चंद्र के समान है, जो झनकारते हुए नुपुर किंकनी अनेकों मणियां धारण किए हुए हैं, कमल की सी आभा से भासित होने वाली, सबको अभिष्ट फल देने वाली, सरस्वती और लक्ष्मी आदि से सेविता उन गिरजा नंदनी करुणा वरुणालया श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूं। श्री विद्याम शिव भाम भाग निलयाम हृंकार मंत्रोज्वलाम श्री चक्रांगिग त्रिबिंदु मध्यवसतिम श्री मत्स्य भायानिकाम श्री मतस्नु मुख विघ्न राज जननीम श्री मज्ज जगमोहनी। जो श्री विद्या है, भगवान शंकर के वाम भाग में विराजमान है, ह्रीम बीज मंत्र से सुशोभिता है, श्री चक्र कांतित बिंदु के मध्य में निवास करती हैं तथा देव सभा की अभिनेत्री है, उन श्री स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की माता जगन मोहनी करुणा वरुणालया श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ। श्रीमत सुंदर नायिकाम भय हराम ज्ञान प्रदाम निर्मलाम श्यामा भाम कमलाशना चित पदाम नारायण स्यानुजाम वीणा वेणु मृदंग वाद्य रसिकाम नाना विद्या अंबिकाम। जो अति सुंदर स्वामिनी है, भय हारिणी है, ज्ञान प्रदायिनी है, निर्मला और श्यामला है, कमलासन श्री ब्रह्मा जी द्वारा जिनके चरण कमल पूजे गए हैं, तथा श्री नारायण की जो अनुजा छोटी बहन है, वीणा वेणु मृदंग दादी वाद्यों की रसिका उन विचित्र लीला विहारिणी करुणा वरुणालया मां श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ। नाना योगी मुनिंद्र हृत सुवसंतिम नानार्थ सिद्धिम प्रदाम नाना पुष्प विराजितांग घ्री युगलाम नारे नार्चिताम पानाद ब्रह्ममयी परात परात पर पराम नानार्थ तत्वात्मिकाम। श्री मीनाक्षी देवी जो अनेकों योगी जन और मनुष्यों के हृदय में निवास करने वाली तथा नाना प्रकार के पदार्थों को प्राप्त कराने वाली है, जिनके चरण युगल विचित्र पुष्पों से सुशोभित हो रहे हैं, जो श्री नारायण से पूजिता है तथा जो नाद ब्रह्ममयी परे से भी परे और नाना पदार्थों की तत्व स्वरूपा है, उन करुणा वरुणालया श्री मीनाक्षी देवी का मैं निरंतर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ।
लास्ट क्लास में हमने बड़ा ही अद्भुत क्लास लिया था, जिस क्लास में हमने सुंदर रूप से आपको बहुत संक्षिप्त में ये जानकारी दिया कि वास्तव में ध्यान की जो क्रिया है, ध्यान की जो अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त करने के दौरान किस तरह से हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शक्ति का उद्भव होता है, किस तरह से हम इस सारी विकारों को मुक्त करके अपने जीवन को प्रकाशित और प्रकाशवान बनाने में सक्षम रहते हैं। आज हम एक नए विषय का शुरुआत करना चाहते हैं। हम सभी व्यक्ति हमेशा खुश रहना चाहते हैं। हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है जीवन का, खुश रहना। और खुश होने के चक्कर में हम सब आदमी दुखी होते चले जाते हैं। इसके पीछे एक ही कारण होता है, जैसे मुझे अनुभव होता है कि किसी भी काम को अगर हम खुश होकर के करें तो फिर खुश रहेंगे। लेकिन अगर हम ये लक्ष्य बना देंगे कि इस काम को करने के बाद हम खुश हो जाएंगे, तो फिर वो खुशी बहुत ही मोमेंटरली होती है और उसकी वजह से हम खुश हो नहीं पाते हैं। और दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख, और खुशी के पाने के चक्कर में दुख को भी क्रॉस करते चले जाते हैं। ये भी एक अच्छी बात होती है ना? क्योंकि हमारी जो आशा होती है उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और कष्ट को भी भोगने में मुझे कष्ट नहीं होती और अच्छाई के साथ हम उससे निपटते हुए चले जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा विद्या बताएंगे, उस विद्या के संदर्भ में बताएंगे जिस विद्या को हासिल करने के बाद आप सतत सदैव परम आनंद की ही अवस्था में रहें। आप जो भी करेंगे खुश होकर के करेंगे, खुशी से करेंगे और करने के पश्चात भी खुश ही रहेंगे। यानी कि आपका एवरी मोमेंट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ हो, है ना? और इस विद्या का नाम है 10 महाविद्या। 10 महाविद्या का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें, 10 का तो मतलब 10 होता ही है, और महाविद्या का मतलब होता है सीक्रेट नॉलेज। तो जो कोई भी आत्मा इस धरती के ऊपर आता है, उस हरेक आत्मा को इस 10 विद्या के नॉलेज को अटेन करना पड़ता है। जब तक इस नॉलेज को वो अटेन नहीं कर सकता, तब तक वो परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि अपने डिवाइन पर्पस को एकम्प्लिश नहीं कर सकता। उसको कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है ना? तो इसीलिए बड़ा ही अनोखा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में हम आपको सबसे पहले क्योंकि इसमें दो चीज है, एक है 10 और दूसरा है महाविद्या, तो इसमें हम सबसे पहले 10 के बारे में बताएं। 10, ये 10 क्या है? बड़ा ही अल्टीमेट नंबर है ये 10। आप इस 10 के अंदर जो देख रहे हैं, इसमें दो चीज है, एक तो है एक, दूसरा है जीरो, है कि नहीं? क्या है? एक है एक और दूसरा है जीरो, है ना? और ये जब दोनों एक साथ मिलता है तो फिर 10 आता है। इसलिए 10 का बहुत ही वैल्यू है हमारे जीवन के अंदर, हमारे अध्यात्म के अंदर, और वर्ल्ड के सारे फिलॉसफी में 10 नंबर 10 जो है तो बड़ा ही स्पेशल है। क्योंकि जब भी 10 की बात होती है तो बड़ा अद्भुत बात हो जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आ गया, न्यू ग्रोथ की टाइम आ गया। समझ रहे हैं बात? ऐसी समझ आती है, और इसीलिए बड़ा ही अद्भुत प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम आपको शून्य के बारे में बताना चाहते हैं।
आप सभी आदमी जानते हैं शून्य। शून्य बड़ा ही अद्भुत नंबर है, और जिस नंबर को हमने ऐसा समझा है कि जो इनफिनाइट को इंडिकेट करता है, वॉइड को इंडिकेट करता है, अल्टीमेट को इंडिकेट करता है, परम मतलब एक्सट्रीम ब्लिस को करता है, परम आनंद को बताता है। इतना ही नहीं, निरंकार स्वरूप को दिखाता है, परम आत्मा का स्वरूप है वो, है ना। तो इसीलिए बड़ा ही अद्भुत चीज है जीरो। ठीक है, जहां पर हम एक की बात करते हैं तो एक हमेशा यूनिटी है, एकता की बात होती है तब एक बनता है, लेकिन ये शगुन है, निर्गुण नहीं है, निराकार नहीं है, ये आकार युक्त है। ठीक है, इसका मतलब कुछ है, एग्जिस्टेंस है। तो जब हम 10 की बात करते हैं तो ये एक ऐसा इंडिविजुअल का अपलिफ्टेड लाइफ है कि जिसमें मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों है। क्या है? मटेरियल सिस्टम और नॉन मटेरियल सिस्टम दोनों एक साथ में है। यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, वर्ल्डली सिस्टम और नॉन वर्ल्डली सिस्टम, यानी कि आध्यात्मिक भी है और सांसारिक भी है। ये दोनों चीज जब एक साथ होता है तब नंबर 10 होता है। और इस 10 नंबर का बड़ा मिसिंग हो गया, इसको बहुत बेहतरीन ढंग से उपयोग में नहीं लाया गया। इसीलिए इसमें 10 एक्सट्रीम नॉलेज जो ऐड हुआ वो बड़ा ही सुप्रीम नॉलेज है, जिस नॉलेज के द्वारा आप अपने जीवन को उतना ही आध्यात्मिक रूप से उत्कृष्ट कर सकेंगे जितना कि सांसारिक रूप से करना चाहिए आपको। यानी कि आपका तालमेल दोनों बराबर रहेगा, आध्यात्मिक भी और सांसारिक भी। अब इस चीज की गड़बड़ी हो गई थी यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। अगर हम ईस्टर्न कंट्री को देखते हैं, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, और जितने भी ईस्टर्न के कंट्रीज हैं और वेस्टर्न के कंट्रीज, इस दोनों कंट्रीज में अगर हम देखते हैं तो कुछ साल पहले, हजारों साल, 2000 साल पहले की बात अगर हम करते हैं तो हमारा जो ईस्टर्न कंट्रीज जो थे वो मोर आध्यात्मिक थे। उनका सारा का सारा वर्कआउट आध्यात्मिक रूप से होता था। अगर आप वेस्टर्न कंट्री को देखें तो वेस्टर्न कंट्री का सारा डेवलपमेंट मटेरियलिस्टिक था, सांसारिक था। वो सांसारिक ढंग से जीने को ही महत्व दे रहे थे, उनका वे ऑफ विजडम ऐसा था, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन इस कंडीशंस में दोनों जगह के लोग डिफिशियंट रहे किसी न किसी चीजों की वजह से। अगर आज हम देखते हैं तो हमारा ईस्टर्न कंट्री जो है सो डिफिशियंट इन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अगर हम वेस्टर्न कंट्री को देखते हैं तो वहां पर में भी स्पिरिचुअलिटी का उतना ही नितांत अभाव हो गया। जितना मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हुआ उस रिस्पेक्ट में देखें तो आध्यात्मिक ग्रोथ बहुत ही जीरो, नगण्य हो गया, वहां पर नहीं के बराबर हो गया। तो आज जो हम देख रहे हैं कि जिस चीज की डिफिशियंसी होती है हम उस तरफ भागते हैं। तो आज हमारा जो ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं सो मटेरियलिस्टिक होने की कोशिश कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है। इसीलिए वो अपने सारे आध्यात्मिक विजडम को पीछे छोड़ दिया और मटेरियलिस्टिक होने के लिए भागना शुरू कर दिया। और इसीलिए इतनी ज्यादा सांसारिक व्यवधान है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, तरह तरह के सामाजिक डिस्टरबेंसेस पैदा हो रहे हैं। और उधर क्या हुआ वेस्टर्न कंट्री में
कि वहां पर लोगों ने इतना मटेरियलिस्टिक ग्रोथ किया कि मटेरियल सिस्टम का वैल्यू 0 हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो किसी काम का नहीं है, इसमें तो शांति नहीं मिलती, सुख ही नहीं मिलता, हैप्पीनेस ही नहीं आता, तो ये किस काम का है। वो सारे लोग अब क्या किए हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर भागना शुरू कर दिए। लेकिन हमारा क्या कहना है कि हमारे लोग अगर इस 10 महाविद्या को समझ लें, इसके ऊपर ध्यान करें, इसकी क्रिया के द्वारा अपनी ध्यान की अवस्था में पहुंचे और उस नॉलेज को अपने विजडम में डेवलप करें, उसके अपने जीवन के रूप में, जीवन के एक्टिविटीज में ढाल लें, तो उनका ग्रोथ जितना मटेरियलिस्टिक होगा उतना ही स्पिरिचुअल होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि एज ए होल ग्रोथ होगा, होलिस्टिक ग्रोथ होगा। समझ रहे हैं बात? क्या होगा? होलिस्टिक ग्रोथ होगा। बड़ी अद्भुत बात है ये। तो इसीलिए होलिस्टिक ग्रोथ के लिए आपको बड़ा अद्भुत तरीके से इस बात को समझना जरूरी है कि 1 क्या है और 10 क्या है। तो 10 जो है सो हमेशा इनकारनेशन है, इनकारनेशन ऑफ गॉड कहते हैं इसको। जब आप फिर से नए रूप में डेवलप होते हैं, नए तरीके से अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं, इस स्थिति को 10 कहते हैं, है ना। इसके अंदर शगुन और निर्गुण दोनों चीज कंबाइंड है। जैसे कबीरदास जी थे, निर्गुण उपासक थे, है ना। जैसे नानक देव जी थे, निर्गुण उपासक थे। वहीं पर दूसरे जितने भी संत हुए वो सगुण उपासक थे। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि ये सगुण और निर्गुण, या आप कह सकते हैं परमात्मा और आत्मा, जब दोनों कंबाइंड रहता है तो 10 रहता है। इसीलिए मनुष्य को होने के लिए जितने भी तरह के सिस्टम्स अवेलेबल हैं, प्रजाति अवेलेबल हैं, चाहे वो देवता हो, गंधर्व हो, दानव हो, जो भी हो, सब चाहता है कि मुझे मनुष्य बनना है। क्योंकि मनुष्य ही इस नंबर 10 को समझ सकता है, इसको अपने जीवन में अनुरूप में ला सकता है, तभी इसका सारा का काम हो सकता है ना। इसीलिए ये सबसे पहला ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट में है। पहला नंबर जो 2 डिजिट में है, 1 और 0। और ये जो 1 और 0 है, ये इसीलिए जब आप ये 1 हो जाएगा, इसके बाद जितना भी 0 लगेगा तो ये मल्टीप्लाई होते चला जाता है, अद्भुत होते चला जाता है। तो आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आप इतने मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप को कि आप अनगिनत हो जाएंगे, इनफिनाइट हो जाएंगे, ऐसा। और जैसे ही इनफिनाइट हो जाएंगे तो आपका जो साइड में है आप वही हो जाएंगे, फिर से 0, ऐसी बात होती है। तो इसीलिए हमको ये 1 और 0 का मतलब समझना बड़ा ही अद्भुत बात है। समझ रहे हैं बात? तो 0 जो है इसको आप हेवन कह सकते हैं, और 1 को कह सकते हैं जो भी यूनिवर्स है, वर्ल्ड है, जिसका यूनिवर्सल क्रिएशन है, ये होता है। इवन जो 10 को जो बोला जाता है, ये कंप्लीशन ऑफ साइकिल है, कि कोई एक साइकिल जब कंप्लीट होता है उसके बाद ही 10 आता है ना। इवन दो पाइथागोरस जो था वो नंबर 10 को सबसे होली नंबर कहता था। और इन्होंने ऐसा बतलाया कि 10 जो है सो 10 नंबर मिल करके ट्रायंगल बनाता है, जिसको उन्होंने टेट्राक्टिस बोलते हैं, टेट्रैक्टिस। जिसमें उन्होंने क्या किया, 3 रो में, पहले में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 डॉट लगाया, नंबर लिखा और देखे 4 3 7 2 9 1 10।
10 नंबर इसमें हो जाते हैं। तो उन्होंने ये वैल्यू किया 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 नंबर जो है सो बड़ा ही अल्टीमेट नंबर, 1, 2, 3 एंड 4। आप देखिए 1 के बारे में समझ में आ गया, ये एकात्मवाद को बतलाता है कि आत्मा एक ही है, वो सुप्रीम सोल है। आपके यूनिटी को बताता है, वननेस को बताता है, एकाकार होने को बताता है, मर्ज हो जाने को बताता है। जबकि नंबर 2 पेयर को बताता है, ड्युअलिटी को बताता है, सुख और दुख को बताता है, अच्छा और बुरा को बताता है, ऊपर और नीचे को बताता है, मोटा और पतला को बताता है, पूरे वर्ल्डली सिस्टम को बताता है। नंबर 2 क्या बताता है? पूरा वर्ल्डली सिस्टम की ड्युअलिटी को बताता है, आत्मा और परमात्मा को बताता है। इसीलिए ये फेमिनीन इन नेचर है, प्रकृति और पुरुष को बताता है नंबर 2, है ना। नंबर 3 जो है सो वो क्वालिटिव है। इसीलिए आप देखें कि 3 गुना है, 3 दोष है, 3 महान देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 नारी है, मेजर नारी, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो जो ये 3 जो है सो अद्भुत, आपके गुण भी हैं, आपके सच्चित आनंद भी 3 है ना। ये सब ट्रायंगल बनाते हैं, 3 बनाते हैं, ये 3 नंबर ये। और चौथा नंबर जो है वो बड़ा ही अद्भुत चीज है। इसके अंदर आपको न्याय, धर्मनिरपेक्षता, इस सब की बातें आती है। जब ये चीजें जब आती है, वो नंबर 4 के अंतर्गत आती है, जिसमें जस्टिस होता है। तो ये चारों चीज जब मिल जाता है तो नंबर 10 का क्या कहते हैं, आविर्भाव होता है। यानी कि धरती के ऊपर जब 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 बहुत ही प्रताड़ना पैदा होती है, कठिनाई पैदा होती है, या पाप बढ़ जाता है, तो उस समय अवतार होता है, इनकारनेशन होता है, नंबर 10 का प्रभाव दिखने के लिए मिलता है। स्वरूप, मनुष्य स्वरूप में साक्षात नंबर 1 जो परमात्मा है वो इनकारनेट करते हैं, इनकारनेशन होता है, उनका प्रादुर्भाव होता है, और जिसके द्वारा वो सांसारिक चीजों में फिजिकली इन्वॉल्व होते हुए भी पूर्ण रूप से आत्मिक होते हैं, परम आत्मिक होते हैं। उनका जो आत्मा होता है सो उन्हीं के साथ जुड़ा रहता है, उन्हीं के साथ होता है, लेकिन सांसारिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके सारे पापों को दूर करते हैं और मनुष्यों को एक नया जीवन, नया रास्ता, नया विजडम दे करके उसको परम आनंद की उपलब्धि कराते हैं। ये ठीक ऐसे ही होता है कि किसी लड़की की शादी हुई है और वो अपने पति प्रेम में इतना व्यथित है, इतना व्यथित है कि उसके पति अपने घर वापस चले गए, तो वो घर के कामों में तो लगी रहती है, लेकिन उसका मन पूर्ण रूप से अपने पति के ऊपर रहता है। वो कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, अभी खाए कि नहीं खाए, कि नहीं किए, क्या किए, ऐसा, है ना। समझ रहे हैं बात। तो ये हमारा नंबर 10 इसलिए और भी बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप 10 के बारे में जाने तो जो दुर्गा, दुर्गा है ना, हमारे शरीर में 10 दुर्ग हैं। दुर्ग का मतलब होता है गेट। जिस गेट का उपयोग हमारा प्राण वायु या हमारा आत्मा इस शरीर के अंदर में आने और जाने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए उस दुर्ग का जो प्रोटेक्टर है, जो पावर, जो शक्ति उस रास्ते का सुरक्षा का ख्याल रखती है, वो दुर्गा होती है। समझ रहे हैं बात। तो आपके शरीर में जो 10 छेद हैं, 10 द्वार जो हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो 2 आंख हो गए, 2 कान में हो गए, है ना, 2 नाक के अंदर हो गए, एक मुंह के अंदर हो गया, एक पेशाब का द्वार हो गया, एक मल का द्वार हो गया,
और एक ब्रह्मणांध्र, ये द्वार हो गया, है ना। तो ये दूसरा ब्रह्मणांध्र, ये सब मिल करके 10 द्वार बनाते हैं आपके शरीर के अंदर। तो 10 विद्या जो है, जो इस 10 शक्ति का जो नॉलेज है, वो विद्या कहलाता है। तो ये 10 शक्ति अपने डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट विजडम के साथ, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, जब सामान्य जनजीवन में पहुंच जाता है या मिल जाता है सामान्य जनजीवन को, तो सामान्य जनजीवन असामान्य होकर के अद्भुत आनंद की उपलब्धि कर पाता है। तो इसीलिए 10 महाविद्या कहा गया है उसका नाम। दुर्गा अपने आप में ही 10 महाविद्या का सबसे सर्वोपरि है ना। लेकिन अगर आप देखें तो ये डिफरेंट डिफरेंट विजडम है 10 महाविद्या के अंदर। अब हम आपको 10 की इंपॉर्टेंस ये बताना चाहते हैं कि हमारे शरीर में 10 प्राण है। आप जानते हैं ना, शरीर के अंदर 10 प्राण होते हैं। अपान, अपान प्राण, समान प्राण, प्राण प्राण, उदान प्राण, बयान प्राण, देवदत्त प्राण, वृकल प्राण, कूर्म प्राण, नाग प्राण और धनंजय प्राण। ये 10 तरह के प्राण होते हैं हमारे शरीर के अंदर, या वायु कह सकते हैं इसको, प्राण वायु 10 तरह के होते हैं। अपान का काम क्या होता है? ये हमारे मल द्वार में रहता है, मूलाधार के पास ये रहता है ना। इस जगह में कूर्म प्राण भी रहता है। आप लोग को बड़ा आश्चर्य लगता होगा, सुनते होंगे आप लोग कहानी में कि धरती को कछुआ उठाए हुए, कछुआ के ऊपर धरती स्थित है। शेषनाग के ऊपर कैसे इतनी बड़ी धरती स्थिर? कितना ताकत रहा होगा शेषनाग, ये मैं सोचने लग जाता था। लेकिन आज मुझे ये समझ में आया कि मूलाधार जो है, एनर्जी सेंटर, जिसका तत्व पृथ्वी तत्व है, धरती है। अब उस मूलाधार के नीचे, है ना, अपान वायु और कूर्म वायु, और कुंडलिनी जो है, जो सांप के फॉर्म में उस जगह में सुसुप्ता अवस्था में है ना। तो कुंडलिनी का फॉर्म क्या है? सांप। सांप का किंग कौन है? नाग। और नाग के ऊपर में कौन है? धरती। कूर्म का मतलब होता है कछुआ, एक वायु है, और वो मूलाधार के नीचे में है, जहां से आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज गवर्न होती है। और मूलाधार में कौन है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी का भार कौन उठा के रखा है? कछुआ उठा के रखा है। समझ में आ रही है बात? जितने भी पुराणों में कहानियां हैं, वो कहानी के माध्यम से हमको परम तत्व, आत्मा की अवस्था, उसके ग्रोथ और यूनिवर्स के क्रिएशन के प्रोसेस को कैसे डेवलप हुआ है, कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है उसमें। देखो, जो यूनिवर्स का जो नॉलेज है वो वेद है। वेद फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को हर एक आदमी नहीं समझ सकता, और किसी व्यक्ति विशेष को समझने का उतना क्षमता ही नहीं है, क्योंकि वो किसी भी शब्द को जो हम समझते हैं, तो 3 तरीके से समझते हैं। एक होता है अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा, और तीसरा होता है व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ,
व्यंजना का मतलब होता है कि शब्द कुछ है, लेकिन उसके आपके अनुरूप से उसका अर्थ होता है। आप जितनी समझते हैं उसके हिसाब से उसका अर्थ होता है। और लक्षणा जो होता है इसका बड़ा अद्भुत होता है। शब्द कुछ और होता है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है। वो तुलनात्मक होता है, वो क्वालिटेटिव होता है, गुण से जुड़ा हुआ होता है ना। तो इसीलिए बड़ा अद्भुत अद्भुत समझ है कि वेद को समझने के लिए, तो वेद जहां से पैदा हुआ तो शून्य से पैदा हुआ। तो जब तक आप शून्य नहीं होंगे तो वेद को नहीं समझ सकेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम वेद को समझने के लिए दो तरह से करते हैं। एक तो जो हमारी समझ है उसके हिसाब से हम ट्रांसलेशन करते हैं। दूसरा होता है कि उसकी जो शाब्दिक अर्थ है उसके हिसाब से, डिक्शनरी के जो अर्थ हैं उसके हिसाब से हम व्याख्या करते हैं। लेकिन इस सब को समझने के लिए एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है। समय समय पर वो चीजों को डेवलप किया गया, जैसे उपनिषद डेवलप किए गए। उपनिषद क्या है? जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कर्म कांड, एक्टिविटीज, जिसको करने से आपको उस वेद के जो शब्द हैं, वाक्य हैं, जो सूत्र हैं, उसको समझ में आएगा कि ये सूत्र क्या कहना चाहता है। ये उपनिषद का। और पुराणों का काम ये है कि डिफरेंट उदाहरण के द्वारा, उस कहानियों के द्वारा आपको उस गूढ़ तत्व को समझाना। अगर आपको वो गूढ़ तत्व समझ में आ जाए तो फिर कहानी खत्म, है ना। तो ऐसा कहा गया है कि चाहे वो पुराण हो या वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे वॉट एवर हो, है ना, इस सारे नॉलेज जो है सो सिर्फ 10 सेक्रेट नॉलेज में एग्जिस्ट करता है। 10 महाविद्या को अगर आपने जान लिया तो आपको ये सारे वेद आ जाएंगे, सारे उपनिषद आ जाएंगे, सारे पुराण की कथा अपने आप समझ में आ जाएगी। आपको कुछ भी चीज की आवश्यकता नहीं। समझ गए बात? तो अपान वायु कहाँ रहता है? गुदा में। मूत्र, गुदा और मूत्र इंद्रियों के बीच में जो जगह है ना, खाली जगह, हमारा टेस्टिस और रेक्टम के बीच में जो जगह है, उस जगह में अपान वायु एग्जिस्ट करता है। यानी कि आप कह सकते हैं मूलाधार के नीचे। और कुर्म कुर्म वायु भी वहीं पर। उसके बाद हमारा जो समान वायु है, समान प्राण, वो हमारे नाभि में एग्जिस्ट करता है, नाभि के अंदर। और इस नाभि में एक और प्राण भी रहता है जिसको क्रिकल बोलते हैं। क्रिकल प्राण भी नाभि में ही एग्जिस्ट करता है। फिर प्राण 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 जो है वो हमारे हृदय में रहता है, और इसके साथ नाग प्राण भी, जो उप प्राण कहलाता है, वो भी हृदय में एग्जिस्ट करता है। उदान जो है वो कंठ में एग्जिस्ट करता है, उदान वायु। और इसी जगह देवदत्त भी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद व्यान है, जो हमारे पूरे शरीर में एग्जिस्ट करता है, और जिसका केंद्र हमारे मस्तिष्क के केंद्र में होता है, सेंटर में होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से प्राण और उप प्राण दोनों मिल करके, है ना, यानी कि बयान के साथ धनंजय है, उदान के साथ देवदत्त है, प्राण के साथ नाग है,
शमान के साथ कृकल है और अपान के साथ कूर्म है। ये सारे के सारे प्राण वायु जो हैं सो एक दूसरे को सपोर्टिव करने वाले, तो ये भी 10 प्राण है ना। तो आपको पता है कि प्राण का क्या काम है? ये आपके शब्द और मस्तिष्क का पोषण करता है। जब आपकी आवाज छीन पड़ने लग जाए तो आप समझना कि आपकी प्राण कम हो रही है आपके शरीर में। जब आपकी आवाज में वो गर्म जोशी नहीं रहे, वो ओज नहीं रहे, तो समझना कि आपकी प्राणवायु कम हो रही है। तो प्राण का मेजर वर्क तो है ही कि हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स को जीवन देने का काम प्राण का है, और साथ ही साथ ये हमारे शब्द और मस्तिष्क का भी पोषण करता है। अपान का क्या काम है? मल मूत्र स्वेद शुक्राणु का विसर्जन करना। आपके शरीर से जितना भी एक्सक्रिएटरी प्रोसेस है वो सारा का सारा काम अपान का है। शमान का क्या काम है? इसका काम है पाचन, परिपाक करना, उष्णता का संचार करना और बॉडी में हीट का ऑर्गेनाइज करने का काम होता है। ये समान वायु का काम होता है। आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति विशेष को बहुत ठंडा लगता है, इसका मतलब है कि उसका समान वायु अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि उसका सेंटर ऑफ बैलेंस यानी कि नाभि मणिपुरा चक्र अच्छा नहीं है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है ना। फिर उसके बाद होता है हमारा उदान। के बाद उदान जो है वो विविध वस्तुओं, बाहर से शरीर के भीतर जो भी चीज आती है उसका लुक आफ्टर करता है। जैसे हम एक्यूप्रेशर करते हैं, मर्मा थेरेपी करते हैं, मसाजिंग करते हैं, या कोई भी चीज शरीर के अंदर में डालते हैं, चाहे हम आंख से देखकर डालते हो या कान से सुन करके डालते हो या नाक से सुन करके डालते हो या मुंह से डालते हो या टच करके डालते हो या धूप के सूरज की किरणों से आ रही है, जिस तरह से भी आ रही है, जो भी एक्सटर्नल रिसोर्सेस जो हमारे शरीर के अंदर आता है और उसको शरीर के अंदर एक्सेप्ट करने का काम जो होता है सो उदान का होता है ना। बयान व प्राण जो है इसका जो वक्त वर्क होता है रक्त संचार का, है ना, रक्त संचार का होता है। फिर आपके पास नाग हैं, जो आप देखते हैं डकार जो लोग लेते हैं, वो नाग प्राण में इम्बैलेंस होने की वजह से डकारें आती रहती। फिर उसके बाद कूर्म का जो होता है वो पलक झपकना। आप अपने आंख के जो पलकें झपकती है आपकी ऑटोमेटाइज्ड एक्टिविटीज जो है, ये हमारे बॉडी में किस प्राण की वजह से होता है? कूर्म प्राण की वजह से होता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं जो छींकते हैं, आप बार बार छींकते हैं, ये छींकने की प्रक्रिया आपके शरीर में क्रिकल नाम का जो प्राण है उसके द्वारा संपादित होता है। अगर क्रिकल प्राण आपके शरीर में मूव नहीं करे तो आपके शरीर में हिस्टामाइन का सेक्रेशन नहीं होगा, और हिस्टामाइन का सेक्रेशन नहीं होगा तो जो भी चीज आपके नाक के थ्रू अंदर जा रहा है या मुंह के थ्रू अंदर जा रहा है, जो लंग्स में गंदगी बैठ रहा है, उसको निकालने के लिए क्रिकल प्राण बहुत बड़ा रोल पैदा करता है। वो हिस्टामाइन को पैदा किया, और हिस्टामाइन इतना है पावरफुल फोर्स हमारे बॉडी के अंदर, जो कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो अंदर घुसा जब तक उसको निकालेगा नहीं तब तक शांत नहीं। लेकिन जब हमको 4-5 छींकें होने लग जाती है, नाक से पानी गिरने लग जाता, आंख से पानी गिरने लग जाता, हम क्या करते हैं? फटाक से एक टेबलेट खा लेते हैं, एंटी हिस्टामाइन खा लेते हैं। रिजल्ट क्या होता? आपने अपने बॉडी के प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया और आपका जो वायु एक्शन में था उसको नुकसान का पहुंचा दिया। उसी तरह जब आप जम्हाई लेते हैं, वो देवदत्त का काम, देवदत्त वायु की वजह से आप जम्हाई लेते हैं।
है ना। तो ये सारे के सारे प्राण वायु जो हैं सो 10 हैं, और 10 एक एक विद्या को बिलोंग करता है। जिस तरह की आपकी ब्रीद होगी, वह प्राण का संचार होगा, उसी तरह का सोच होगा, और जिस तरह का सोच होगा उसी तरह का विचार होगा, जिस तरह का विचार होगा उसी तरह का आपका ज्ञान होगा, है ना। नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए ये 10 प्राण 10 महाविद्या को बिलोंग करता है, उसको बताता है। इतना नहीं, आप लोग जानते हैं 10 दिशा के बारे में। 10 दिशा मालूम है आपको? आकाश, जिसको उर्दू बोलते हैं, फिर ईशान हो गया, नॉर्थ ईस्ट, फिर पूरब हो गया, फिर आग्नेय, आग्नेय कहते हैं इसको, साउथ ईस्ट को, फिर उसके बाद साउथ हो गया, दक्षिण, फिर नैऋत्य हो गया, दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य कहलाता है, फिर पश्चिम हो गया, फिर उसके बाद हो गया वायव्य, पश्चिम और उत्तर का कोना जो है वो वायव्य होता है, फिर उत्तर हो गया, और उसके बाद अधो हो गया, यानी कि पाताल हो गया। तो ये 10 दिशाएं बड़ी अद्भुत है। और इस 10 दिशाओं के 10 पाल है, दिग्पाल उसको बोलते, 10 दिग्पाल। ठीक है। और इस 10 दिशाओं के 10 कन्या भी हैं, जो इस दिग्पाल के साथ रहती हैं और डुअलिटी पैदा करती हैं, दो बनाती है ना। अब ये दिग्पाल है, ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है, अग्नि है, यम है, नैऋत्य है, वरुण है, वायु है, कुबेर है, अनंत है। ये सारे के सारे 10 दिग्पाल होते हैं। ये 10 दिग्पाल एक एक नॉलेज है, सुप्रीम नॉलेज, एक्सट्रीम नॉलेज, और इसीलिए ये 10 महाविद्या के अंतर्गत आता है ना। बहुत अद्भुत समझ है ये, आप इसको समझें कि हर एक दिशा एक नॉलेज है, और उस नॉलेज को समझना और उस समझ करके उसको अपने जीवन में उतारना बड़ी अद्भुत बात हो जाती है। ये समझना हमको बहुत ही अद्भुत है। आपको ये पता भी होगा कि भगवान विष्णु के भी 10 अवतार थे, 9 अवतार हो गए, 10वां अभी होने वाला है, काली युग, काली युग, है ना। इसके अंत होने होने तक कलिकी आएंगे, सफेद घोड़ा पर सवार होकर के, है ना। और फिर पूरे संसार की अनियमितता खत्म हो जाएगी, चोरी नुकोड़ी फलाना चिलाना सब खत्म हो जाएगा, सारा चीज सुंदर हो जाएगा। ये 10 है, तो बड़ा अद्भुत बात। बहुत ही अद्भुत तरीके से हमको समझना जरूरी है ना। तो इसीलिए ये 10 दिक्पाल भी हो गए। और इसके अलावे अगर आप देखते हैं, गुरु क्या कहते हैं, सिखिज्म में कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। हर एक गुरु एक स्पेसिफिक गुरु, स्पेसिफिक मास्टर है, और इस 10 गुरुओं की वाणी को मिला करके जिस ग्रंथ में समाहित किया गया उसको क्या बोलते हैं? गुरु ग्रंथ साहब, है ना। यानी कि गुरु ग्रंथ साहब की भी जो नॉलेज है वो 10 महाविद्या से ओरिएंटेड नॉलेज। इसलिए 10 गुरु हुए, नानक जी हुए, अंगद देव जी हुए, अमरदास जी हुए, रामदास जी हुए, अर्जन दास जी हुए, है ना, हरगोविंद सिंह जी हुए, कुछ ऐसे ही कुछ नाम
हरकृष्ण देव जी हुए, गुरु गोविंद सिंह जी हुए, तेग बहादुर जी हुए, ये जितने भी थे, ये ऑलमोस्ट 10 महागुरु थे सिखिज्म के। और इन्होंने अपने जीवन काल में अपनी अनुभूति, जो उनका विजडम था, जिससे वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हुए, और कनेक्ट होने के बाद कुछ अद्भुत विद्या शब्द के रूप में, चौपाई के रूप में, कविता के रूप में लिख करके अपने जनमानस को दी, और देने के बाद फिर वो गुरु ग्रंथ साहब बन गया। तो वो भी 10 सेक्रेड नॉलेज है उसके अंतर्गत, गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत, है ना। बड़ा अद्भुत बात है। हम आपको ये सब इसलिए बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंट रिलीजन्स में 10 का क्या वैल्यू है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में है 10 कमांडमेंट है, कि 10 बात आपको फॉलो अप करना है, और उससे आपको अल्टीमेट सोर्स की उपलब्धि हो जाएगी, आप परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। ऐसे ही आपको यदुही वाले में भी ऐसा ही है, 10 का बहुत बड़ा रोल है। उसने एक चार्ट भी बना दिया था जिसमें 10 लेटर थे, CDEFL, कुछ इस तरह के। ठीक है। तो ये जितने भी थे, सो इसमें बड़ा अद्भुत बात है, समझ रहे हैं। तो यही हम बताना चाहते हैं कि जितने भी धर्म हैं उसमें सारे के सारे में 10 का बहुत बड़ा रोल उपलब्ध हो गया है, उपलब्धि है। जैसे दशानन था, रावण दशानन। ठीक है। उधर दशरथ पुत्र था, राम। इसमें भी बड़ा अद्भुत बात थी, राम 10 था लेकिन रावण सिर्फ एक था। तो इसीलिए रावण में ज्यादा मटेरियलिस्टिक विजडम था, राम के अंदर स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक दोनों था, इसीलिए राम विजय हो गया। लेकिन 10 विद्या दोनों में था, समझ रहे हैं बात। तो इस तरह से बहुत ही अद्भुत अनुभूति है 10 के बारे में, और जितना हम इसको समझते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, उतना आनंदित हमारा जीवन होना शुरू हो जाएगा, मजेदार होना शुरू हो जाएगा। इतना नहीं, आपको पता है एक चीज, आपके हाथ की जो लंबाई है, आपके पूरे बॉडी के लंबाई का 1/10 होता है। आपकी जितनी लंबाई है उसका 10वां भाग आपके हाथ की लंबाई होती है। तो बॉडी के अंदर में भी 10 का बड़ा प्रमाण है। 10 उंगलियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, है ना। 10 पैर की उंगलियां हैं। बड़ा ही अद्भुत बात है। इसीलिए मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम शरीर है, और सबसे ऑर्गेनाइज सिस्टम है री इनकारनेशन के लिए। बहुत अद्भुत बात है। तो ये सारी अनुभूति को समेटना है, समझना है, और तब हम महाविद्या को समझ सकते हैं। आप लोग को पता होगा कबाला के बारे में, जो ज्यूइश का जो ये मिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, कबाला उसको बोलते हैं। कबाला का मतलब होता है रिसीव करना, और उसने भी 10 पॉइंट में ही चीजों को रिसीव किया है। रिसीव का मतलब क्या है, कबालिस्ट क्या सोचते हैं, टू रिसीव द नॉलेज ऑफ गॉड। जो सुप्रीम गॉड के पास जो नॉलेज है, वही नॉलेज हमारे पास भी हो जाए। और उसके होने के लिए उन्होंने क्या किया, उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए आपके अंदर 10 फंडामेंटल फोर्स होना चाहिए। अगर 10 फंडामेंटल फोर्स नहीं है आपके पास, तो फिर मुश्किल हो जाता है। उसको सेफिरॉट बोलते हैं,
है ना। बहुत बहुत अद्भुत बात है। तो जिस फोर्स को सेफिरोट बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्स, जो हमको चाहिए उसकी बात को सुनने के लिए, उसके नॉलेज को अपने अंदर एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये फोर्स कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी फोर्स को जब हम एक साथ कंबाइंड करते हैं तो उसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का पेड़। तो इसीलिए उन लोगों का ऐसा मानना था कि जितने भी सोल हैं, हर एक सोल में, इंडिविजुअल सोल में ये 10 फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, और उसकी वजह से ये इंडिविजुअल सोल सुप्रीम सोल से कनेक्ट रहता है और कनेक्ट कर पाता है और उसमें मर्ज होने में सक्षम होता है। अगर ये 10 फोर्स नहीं रहे तो ऐसा चीज संभव नहीं हो सकेगा और ये नामुमकिन हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात, कितना पावरफुल है ये चीज। हम्म। तो इसीलिए हर एक आत्मा आत्मा में ये 10 फोर्स हैं, और वो अपने अपने आत्मा के अनुरूप ये सेफ्रीरॉट जो है वो डेवलप होता है, एग्जिस्ट करता है, फॉर्म करता है, और कॉम्बिनेशन के साथ उस आत्मा के लिए डिवाइन पर्पस को डिटरमाइंड करता है, उसके लिए एक्शन कराने का प्रयोजन पैदा करता है, राह दिखाता है, पैसेज देता है, और अल्टीमेट वर्कआउट कराता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी रास्ता है, राह है, जिसके द्वारा आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, सुप्रीम सोल के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, है ना, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनके साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये एबिलिटी हर एक सोल में है। हमारे सोल में भी यही एबिलिटी है, आपके सोल में भी यही एबिलिटी है, और किसी और के अंदर में भी यही एबिलिटी है ना। तो उनका जो ये 10 पावर जो था सो बड़ा ही अद्भुत था, जिसके नाम थे, जो 10 फोर्स है, जिसमें पहला था क्रॉन, दूसरा था विजडम, तीसरा था अंडरस्टैंडिंग, चौथा था लव एंड ग्रेविटी, है ना, जनरसिटी, फिर पांचवा था एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ठीक है, फिर उसके बाद था हारमोनी, फिर था विक्ट्री, और फिर था ग्लोरी, और फिर था कनेक्शन, संबंध, रिलेशनशिप, और लास्ट जो था सोवर्जिनिटी था। तो इतने सारे संप्रभुता था। तो इतनी सारी जो फोर्स जो हैं, सो ज्यूइस के द्वारा उनका जो रहस्यमय था, मिस्टिक अंडरस्टैंडिंग था, विजडम था, वो कहता था कि ये 10 चीजें होना बहुत जरूरी है। क्राउन का मतलब होता है सुप्रीम सेल्फ, है ना, कि हम अपने आप में जो हैं वो हैं, सबसे ऊपर, ऐसा फीलिंग्स। तो इसीलिए हम सभी सोल यूनिक सोल हैं, और हमारे अंदर में विजडम है, इंटेलिजेंस है, मर्सी है, लव है, स्ट्रेंथ एंड जस्टिस है, ब्यूटी है, फर्मनेस है, विक्ट्री है, मैजेस्टी है, जो भी कह सके, और फाउंडेशन है, जिसकी वजह से हम डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर उन्होंने सेंटर में 4 सर्कल रखा, राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 3। जो लेफ्ट साइड में थे वो फेमिनिन थे, राइट साइड में जो थे सो मैस्कुलिन थे, और जो सेंटर में थे
वो इस दोनों को बैलेंसिंग आउटपुट था, ये काम था। तो ये हमारा कबल्लाह के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि क्या 10 फोर्स है जो 10 महाविद्या से इंटरैक्ट करता है और 10 का वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो जब जीरो एक के साथ अपीयर होता है तो ये एम्पलीफाई करता है, मैग्नीफाई करता है वाइब्रेशंस को, एनर्जी को, एंड उस नंबर के एट्रीब्यूट जिसके साथ ये अपीयर्स होता है। यानी एक के साथ हो गया तो एक को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 हो गया, 20 हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो नंबर 10 का असली मीनिंग जो होता है, ये एक ऐसा इंसाइट है जिसके द्वारा हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं इस ह्यूमैनिटी का क्या नीड है, और हम अपने अंदर के स्ट्रेंथ को डेवलप कर पाते हैं जिसके द्वारा पीस और हार्मोनी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सके। है ना, समझ रहे हैं क्या है 10 का, क्या है इनसाइट? ये रिकॉग्नाइज कराता है, समझाता है इस ह्यूमैनिटी का, मानवता का क्या आवश्यकता है, और आपके अंदर ऐसी क्षमता भी देता है जिसके द्वारा आप शांति और हार्मोनी, ये दोनों को, पीस एंड हार्मोनी दोनों को इस्टेब्लिश करने में सक्षम हो सके। इतना ही नहीं, अगर हम 10 को महसूस करते हैं तो ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए, हमारे ट्रू नेचर का रिमाइंडर, जो हमको ये कंफर्म कराता है कि फिजिकली और स्पिरिचुअली आप दोनों तरीके से उतने ही प्योर हैं, परफेक्ट हैं, रेडी हैं फॉर ट्रांसफॉर्म और इनकारनेट योरसेल्फ, अपने आप को बदलाव करने के लिए, अपने आप का प्रादुर्भाव करने के लिए सक्षम है। तो इसीलिए जब भी 10 महाविद्या का आविर्भाव आपके अंदर में होगा तो आप तैयार हो जाएंगे ट्रांसफॉर्म होने के लिए, बदलाव के लिए। है ना, ये बड़ी अद्भुत अद्भुत प्रक्रिया होती है। और समझ में आ रही है बात? तो ये वैल्यू है 10 का। अब महाविद्या का वैल्यू अलग सा है, समझ रहे हैं? अभी तक हम 10 में ही महाविद्या को देख रहे हैं। बहुत बहुत अद्भुत बात है, और इसीलिए हम इस अद्भुत सब्जेक्ट को लिए हैं, अटेन किए हैं कि इसको आप सही ढंग से समझें, इसकी वैल्यू को समझ सके, इसकी शक्ति जो आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है उसको एक्सप्लोर कर सकें, और एक्सप्लोर करके अपने जीवन में पीस एंड हार्मोनी को डेवलप कर सके, परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सके, मानवता के अंदर एग्जिस्टिंग जितने भी दुर्गुण और दुर्भाव और दुर्व्यवस्था है उसको मुक्त करके सुव्यवस्था को स्थापित करने में सक्षम हो सके। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। और ये सब कैसे होगा? लव से होगा, है ना, फिलॉसफी से होगा। जानते हैं फिलॉसफी? फिलॉसफी जो है सो ग्रीक वर्ड है, दो शब्द से बना हुआ है, फिलो एंड सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव, और सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो जब आपका विजडम लव में हो जाए, प्रेम में हो जाए, तो वो फिलॉसफी होती है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति का अपना फिलॉसफी होता है ना, हर एक व्यक्ति का अपना फिलॉसफी होता है। और जब वो एक्सट्रीम फिलॉसफी होता है, प्योर लव में हो जाता है, तो फिर लव तो लव होता है, सबका लव एक ही जैसा होता है, प्योर होता है। तो फिर वही फिलॉसफी सार्वभौमिक हो जाता है, सर्व लोक हो जाता है, सभी के लिए हो जाता है। तो ये
जो 10 महाविद्या की जो फिलॉसफी है वो आप सभी के लिए उतना ही आनंदित रहेगी, परमानंदित रहेगी, आप लोगों को उत्तम स्वास्थ्य भी देगी, कुछ स्पेसिफिक जानकारी भी देगी, कुछ समझ भी देगी, कुछ नए तरीके से अपने जीवन को जीने का ढंग भी देगी। तो आज हम इसी के साथ आपको छोटी सी एक क्रिया कराते हैं जिसमें एटलीस्ट आप अपने इस 10 को महसूस कर सके, है ना? जो आपके अंदर जो 10 है उसको महसूस कर सके। आपका जो अपना, यानी 10 का मतलब माता पिता भी होता है, उनको महसूस कर सके, है ना? तो इसीलिए इसको समझना बहुत ही आनंद और प्रेम की बात है। तो आज हम क्या करेंगे, एक बड़ा छोटा सा काम करेंगे। अपने रिंग फिंगर को थंब से दबा लेंगे, ऐसे थंब से दबा लेने के बाद हम अपने अंगूठे को अंगूठे से मिलाएंगे, छोटी उंगली को छोटी उंगली से मिलाएंगे, और फिर छोटी उंगली के नीचे अपने मिडिल फिंगर को मिला लेंगे और इंडेक्स फिंगर को ऐसे सीधा रखेंगे। देखिए ऐसा रिंग फिंगर को अंगूठे से दबा दिया, छोटी उंगली को छोटी उंगली से पूरा मिला दिया, फिर मिडिल फिंगर को मिडिल फिंगर से मिला दिया और इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेट रखा, थोड़ा सा नीचे दबा। समझ गए? देखिए, समझ आ गई? छोटी उंगली को छोटी उंगली से मिलाएं, बीच वाली उंगली के टिप को बीच वाली उंगली के टिप से मिला दें और इंडेक्स फिंगर को सीधा रख लें और इधर अंगूठा को अंगूठे से मिला दें, ऐसा। और इस मुद्रा को आप अपने नाभि के पास में रख लें। रखने के बाद 5 बार लंबी गहरी सांस छोड़ें और छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं करें, सिर्फ अपने सांस को ऑब्जर्व करते रहें, ये कैसे आपके अंदर जाती है और बाहर आती है। जितना डीपली उसके साथ आप अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, तो इस 10 प्राण को भी समझेंगे, आपके हाथ की उंगलियों में 10 को भी समझेंगे, पैर की उंगलियों का भी 10 समझेंगे, अपने शरीर के 10 द्वार को भी लोकेट कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, और कैसे उसके द्वारा आपका प्राण का आवागमन होता है, इसकी भी समझ आपको आएगी। ठीक है? ये प्रक्रिया हम 5 मिनट के लिए करेंगे और 5 मिनट तक हम सोचते हैं कि आप इसको बड़ा ही आत्मिक रूप से अनुभव करें और जिससे आपका बड़ा अद्भुत विकास होगा। इसको करने से जो शारीरिक फायदा जो आपको होगी, सबसे पहला, ये वेट लॉस करने के लिए सबसे बेहतरीन मुद्रा है। फिर ये स्वास्थ्य को वृद्धि करने में भी बहुत बड़ा सहायक है और आपके बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रखता है। जो अस्वस्थता जो है, सो इम्बैलेंस की वजह से होती है। अगर आपके शरीर में इम्बैलेंस होगी तो आप अस्वस्थ होंगे, अगर बैलेंस हो जाएगा तो आपकी अस्वस्थता खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि बड़ा प्रेम से अपने अंदर की समानता को, समान वायु को, अपने अंदर हार्मोनी को महसूस करना है, उसको बैलेंस करना है और उसको रिकॉग्नाइज करते हुए अपने 10 का, कि आज से आप उतना ही स्पिरिचुअल हैं जितना कि आप वर्ल्डली हैं, मटेरियल हैं, और कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए आपका शरीर भी उतना उपयोगी है जितना कि आपका आत्मा उपयोगी है। अगर आपका शरीर नहीं होगा तो आपका आत्मा को जगह नहीं मिलेगी, और जगह नहीं मिलेगी तो वो अपने कर्तव्य को पालन कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो शरीर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है
जितना कि आत्मा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम इस दोनों को एक स्वरूप के साथ, ये दोनों पहलू को, इम्पोर्टेंस को समझते हुए, एक सिक्का के दोनों साइड के साथ मूव करते हुए, जो अपने होलनेस की जो बात है उसके ऊपर विचार करते हुए, अनुभव करते हुए हम आज की क्रिया को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्रिया। अपनी इस मुद्रा को नाभि के पास में रख लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और 5 बार लंबी सांस छोड़ें, जितना लंबा आप सांस छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप 2 काउंट में, 3 काउंट में सांस लेते हैं तो कम से कम 12 से 15 काउंट में सांस को छोड़ सकते हैं। ऐसा अगर काउंट फाउंट नहीं करना है तो आपके मन से लंबा, जितना धीरे और कंट्रोल के साथ सांस को छोड़ सकते हैं, लंबा से लंबा सांस को छोड़ें। अपने दोनों हाथ आपस में रब कर लें। राइट हैंड को सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड को स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले भाग में टच करें। दोनों हाथ को रब कर लें। राइट हैंड को चेस्ट के ऊपर, लेफ्ट हैंड को ठीक उसके पीछे पीठ पर रखें। फिर दोनों हाथ को रब कर लें। राइट हैंड को लेफ्ट आर्म पीट में, लेफ्ट हैंड को राइट आर्म पीट में रखें। से दोनों हाथ को रब कर लें। राइट हैंड को लेफ्ट आइज पर, लेफ्ट हैंड को राइट आइज के ऊपर रखें। धीरे से आंख को हटाएं, आंख को धीरे धीरे खोलें, अपने कंधे को लूज कर लें, बॉडी को ट्विस्ट कर दें और अपने पाँव को रिलैक्स कर लें। खूब इंजॉय करें, मस्त रहें, बुलंद रहें, आनंदित रहें, गदगद रहें। आप ये कल को सैटर्न और जुपिटर का कंजंक्शन होने वाला है 800 साल के बाद। वो तो ऑलरेडी हो रखा है। 20 अच्छा। नवंबर में ही शनि और बृहस्पति मकर राशि में आ गया है ना, और ये 2021 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है। अच्छा। और दोनों जो है सो बड़ा ही पावरफुल ग्रह है अपने आप में। हाँ, शनि जो है वो भी पावरफुल ग्रह है,
बृहस्पति भी जो है वो भी पावरफुल है। शनि थोड़ा सा एग्रेसिव फोर्स है शनि के साथ, बृहस्पति के साथ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फोर्स है। बृहस्पति पोजीशन देता है और शनि पावर देता है ना। तो जब किसी भी व्यक्ति के अंदर पावर और पोजीशन दोनों बैलेंस हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, फेवरेबल हो जाए, तो फिर उस आदमी को और क्या चाहिए? तो जो चाहेगा वही पालेगा ना बच्चा। हाँ। हाँ, तो कल वो जो कुछ 0 डिग्रीज पे ऊपर वो कंजंक्ट हो रहे, उसके कोई मतलब कोई बोल रहे कि इसके हिसाब से बहुत सारा कुछ चेंज होगा, मतलब कुछ तो चेंज तो होता ही है, प्रकृति का प्रभाव तो व्यक्ति विशेष पर होता ही है ना। हाँ। अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से प्रभाव पड़ेगा, निश्चित तौर से प्रभाव पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा महासंयोग है, ऐसा कह सकते हैं आप। ऐसा होना बहुत ही रेयरली होता है। और दोनों ग्रह जो है सो बड़ा ही स्लो मूवमेंट वाले ग्रह हैं, जल्दी ऐसे नहीं होते। शनि 2.5 साल लगभग लगाता है एक राशि से दूसरे राशि में मूव करने के लिए, है ना। और जबकि वहीं बृहस्पति को भी ऐसा लगता है, तो ये बहुत सालों के बाद ऐसा संजोग आया है। और इसकी वजह से बड़ा अद्भुत बात है, इससे फायदा भी है, नुकसान भी है, ठीक है। अच्छा। और दोनों चीज जो है सो एक ही चीज के ऊपर वर्क करता है, जस्टिस के ऊपर में। अगर आप अपने आप के साथ ट्रूथफुल हैं, यदि आप किसी को नुकसान नहीं करना चाहते और साथ में अपने जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं, तभी ये ग्रह फेवरेबल होता है और आपको पावर और पोजीशन दोनों के साथ अद्भुत कर देता है, ठीक है। अब ये हर एक तरह के राशि वालों के लिए अलग अलग जगह में अलग अलग इम्पैक्ट के साथ आता है ना। मेष राशि का अलग हो जाएगा, वृषभ राशि का अलग होगा। अब मेष राशि का 10वें घर में ये दोनों मर्ज होगा, 10th हाउस में। अब जिसके 10वें घर में ये दोनों पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस आदमी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब कोई प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए? अपने आप को न्याय पूर्वक रखना चाहिए, अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, हाँ। विचार से एकदम मस्त रहना चाहिए। ओके, जरूर। इससे बड़ा अद्भुत बात होगी, बहुत सारा चीज फायदा होगा, हाँ। ठीक है। तो इसमें देखो जो मेष राशि वाला है उसको अलग तरह का बेनिफिट होगा, उस बंदे को उनके पूर्वजों की संपत्ति मिल जाएगी इस संयोजन की वजह से, ठीक है। जो मिथुन राशि वाला है, तो वो बंदा लोग क्या करेगा कि उनको समाज में वैल्यू बढ़ेगा अभी, ठीक है। ऐसे सब ग्रह नक्षत्र वालों का अपना अपना काम, अपने आप हो जाता है, अपने आप अपने आप हो जाता ट्रांसफॉर्मेशन। है, इसमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ये तो ठीक है। प्रकृति का नियम है, चलते रहेगा, होते रहता है ना। सिर्फ जी। हमको अपने अंदर की चीजों को ऑर्गेनाइज रखना है, बेहतरीन रखना है, डरना नहीं है, सम्मान देना सीखना है, हाँ। रिस्पेक्ट करना सीखना है। किसी को भी रिस्पेक्ट करना, कितना भी बेवकूफ आदमी है उसको भी रिस्पेक्ट। हाँ। तो जब हम किसी को भी रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर हमको सारी जगह से रिस्पेक्ट मिलता है ना। तो ये हाँ। बात होती है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको अपने से बड़ों जो भी हैं सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी को स्नेह करना चाहिए, सभी का केयर करना चाहिए, सभी के लिए कुछ अपना श्रम दान देना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए उनकी चीजों को प्राप्त कराने, ठीक है। ठीक है।